तो आप लोगों को याद है हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या किया था? आप लोग हैंड रेस करके बता सकते हैं। शिवांश। मैम कोको आसन, पर्वत आसन और वार्म अप। बिल्कुल ठीक। योशित। मैम कपोतासन और स्नेक कोबरा पोज। कोबरा पोज। करेक्ट। रणवीर। पर्वतासन, कोबरा आसन और शिशु आसन। ठीक है। ऋषित एंड हृदेश। राधे राधे। राधे राधे। मैम कपोतासन, कोबरा पोज और भुजंगासन, पर्वतासन। बिल्कुल ठीक। तो आप सभी ने बिल्कुल ठीक बताया। अब आप सब में से किसी को कपोत आसन मुश्किल लगा था? सबको अच्छा लगा ना कपोत आसन? और भुजंगासन भी? तो आप सबको वो दोनों आसन पसंद आए। अब हम इन दोनों आसन को आज की क्लास में मिक्स करके एक नया आसन करेंगे जो कि है राज कपोट आसन। ठीक है। पहले हम पुराने वाले आसन को रिवाइज करेंगे, फिर हम आज एक नया आसन जो कि राज कपोत आसन है, हम इसको सीखेंगे। तो शुरू करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग कैमरास ऑन करके अपने मैच पे आ जाएंगे। अब हम वार्म अप के साथ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे हमारी एंकल की रोटेशन के साथ स्टार्ट। पहले राइट को उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब लेफ्ट से करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब राइट से एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। लेफ्ट से एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब हम करेंगे हमारी नीज का रोटेशन। अपने लेग्स को बेंड कर लेंगे और अपने हाथों को नीज के ऊपर रखेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Anti-clockwise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। बिल्कुल सही। अब हम करेंगे हमारी वेस्ट की रोटेशन। हाथों को अपनी बैक के पीछे रख लेंगे और आगे की सर्कल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 and 10. अब पीछे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. फुल सर्कल्स लेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Anti-clockwise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. अब हम करेंगे नेक की रोटेशन। तो अपनी चिन को अपनी बॉडी के साथ लगाते हुए लेफ्ट से राइट की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. अब पीछे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. अब हम करेंगे हमारी शोल्डर की रोटेशन। तो एल्बो को ज्वाइन करते हुए ऊपर लेके जाएंगे 1 बाहर की तरफ 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. अब अंदर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. अब हम करेंगे रिस्ट की रोटेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. बाहर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. तो अभी हमारा वार्म अप कंप्लीट हो गया है। अभी हम अपनी चेस्ट के ऊपर लेट जाएंगे और भुजंगासन से स्टार्ट करेंगे। सभी लोग अपने पैरों को पीछे से ज्वाइन करेंगे, हाथों को अपने शोल्डर्स के नीचे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। नेक बैक और वापस आ जाएं। इसको हम ऐसे ही अप डाउन 10 टाइम्स करेंगे। स्टार्ट करते हैं 1 2 बिल्कुल आराम से नेक बैक रखेंगे 3 4 5 करते रहेंगे 6 7 8 9 and last 10। वापस आ जाएं। अब यहीं से हम आ जाएंगे चाइल्ड पोज में। पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे, फिर उसके बाद अपनी चेस्ट को नीचे लगाएंगे, हाथों को आगे की तरफ
अपने फोरहेड को जमीन को टच करने की कोशिश करेंगे और अपनी बैक को रिलैक्स करेंगे। वापस से कोबरा पोज वाली पोजीशन में आ जाएं। अब हम भुजंग आसन में 10 सेकेंड्स का होल्ड करेंगे। स्टार्ट करें। अप एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6। सभी लोग अपनी नेक बैक रखेंगे। 7 8 9 एंड 10। वापस आ जाएं फिर से चाइल्ड पोज में। तो ये था भुजंगासन। अब हम आज हम क्या करेंगे कि सभी आसन के जो बेनिफिट्स हैं वो हम लास्ट में कवर करेंगे। तो इसके बाद अब हम करेंगे कपोतासन। याद है सभी को? चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए अपनी एक लेग को पीछे रखेंगे और एक लेग को आगे लेकर आएंगे। जो लेग पीछे है उसके ऊपर अपना सारा वेट डाल देंगे, उसको नीचे लगाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से आपका पोस्टर आएगा। आगे से ये ऐसे दिखेगा। इस तरह से अपनी लेग को, जो आपकी नी बेंट है, उसको हम पैर को ऐसे बाहर निकालेंगे। अपने नीचे नहीं रखेंगे, ठीक है? थोड़ा सा साइड पे रखेंगे। और दूसरी जो आपकी लेग है, इसको हम इस थाई को नीचे जमीन पे रखेंगे। समझ आई सभी को? एक बारी फिर से देखेंगे। आप ऐसे आप ऐसे आए है ना? अभी एक लेग को आगे लेकर आएंगे। मेरे साथ करें। फिर इसको धीरे धीरे नीचे लगा दें। पैर को थोड़ा बाहर निकालेंगे। बिल्कुल सही। अब हम दूसरी लेग के ऊपर अपना वेट डाल देंगे। पीछे से आपकी नी स्ट्रेट रहेगी। पीछे से जो आपकी लेग खुली हुई है उसमें आपकी नी ऐसे स्ट्रेट रहेगी। ठीक है? वेरी गुड निकुंज। सात्विक आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो। वेरी गुड योशित। रणवी आपका भी ठीक है। अभी एक बारी फिर से हम इसको दोबारा करेंगे। सभी लोग वापस से पोजीशन में आ जाएं। इस पोजीशन में आ गए। अब एक नी को पीछे स्ट्रेच करें और दूसरी नी को आगे लेकर आएंगे। पैर को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे और नीचे बैठ जाएंगे। अपनी बैक को स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे। सात्विक आप अपनी दूसरी लेग पे वेट डालें। जो आपकी लेग स्ट्रेट है उसके ऊपर अपना वेट डालने की कोशिश करें। आप अभी ऐसे हैं तो हल्का सा इस तरह से। सभी लोग जो अभी ऐसे बैठे हुए हैं वो ध्यान दें कि पीछे वाली लेग को हमने स्ट्रेट रखना है और अपना वेट जो है इस तरह से आगे की तरफ रखेंगे।
ऐसे साइड को नहीं रखेंगे, आगे की तरफ। ठीक है, सबको समझ आ गई? अथर्व, आपको कोई डाउट है? ठीक है, एक बार लास्ट टाइम हम दोबारा से करेंगे। उत्कर्ष, आपने बहुत ठीक, बहुत सही किया है आपने। एक बारी वापस से करेंगे। पोजीशन में आ जाएं। अब धीरे से अपनी लेग को बाहर निकालेंगे और दूसरी लेग के ऊपर अपना वेट डाल देंगे। बिल्कुल सही वंश एंड हर्षदा। मान्यता, आपका थोड़ा सा गलत है। अपनी नी को ऐसे हम इस तरह से रखेंगे, पीछे से अपनी दूसरी लेग को स्ट्रेट रखेंगे और अपना वेट इस तरह से रखेंगे। अश्मिता एंड आश्विक, आप भी ठीक कर रहे हैं। मान्यता भी ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो आप सबने बहुत इम्प्रूवमेंट कर ली है। तो अब इसके एडवांस कोर्स की तरफ बढ़े। सभी लोग रेडी हैं? ठीक है, तो एक बारी अब आप पहले देख लें। यस, निकी कुमारी। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम ये पैर को कैसे लाना है, लेफ्ट वाला? एक पैर को हम इस तरह से ऐसे मतलब फोल्ड करेंगे, दूसरे पैर को पीछे की तरफ स्ट्रेच कर देंगे। ठीक है, समझ आई? आप एक बारी करके देख लें, कोई डाउट होगा तो फिर से पूछ लेना। जी, आप ठीक कर रहे हैं, बस अपने वेट को आगे की तरफ रखेंगे। करेक्ट। देवांश। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम अभी जो आसन किए उससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आपके लेग्स में पेन हो रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा। तो आप ऐसे करें कि अपनी लेग्स पे ज्यादा मतलब ज्यादा फोर्स मत करें अपनी बॉडी को करने के लिए, जितना आपसे आराम से होता है ना उतना ही करें। ओके मैम, थैंक यू। योशित। मैम मेरे को राज कपूर आसन पहले से आता था। फिर तो बहुत अच्छी बात है, तभी आप इतना अच्छा कर रहे हो। आरव एंड रायशा। मैम हमें इसको ऐसे करना है? अपना कैमरा थोड़ा नीचे करें। मैम इसको ऐसे रखना है जैसे मेरे पैर है पीछे। आपको आपके पीछे वाला पैर ठीक है, जो आगे वाला पैर है ना
उसको थोड़ा अपनी लेग से बाहर निकालेंगे। मैम लाइक दिस। आपकी लेग्स नहीं दिख रही। यस, करेक्ट। थैंक यू मैम। अस्मिता एंड आस्तिक। मैंने देख पा रही। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मुझे एक पैर पे बैलेंस बनाना आप सिखा देंगी? अभी हम आने वाली क्लासेस में हम वृक्ष आसन करेंगे, ताड़ आसन करेंगे, तो उससे आपका वन लेग बैलेंस भी इम्प्रूव हो जाएगा। ओके मैम। निकुंज। मैम एक बार आप मेरा पोज देख लो। यस। बिल्कुल सही कर रहे हो निकुंज, बस धीरे से अपनी जो लेग आपकी थोड़ी ऊपर उठी हुई है ना पीछे वाली, उसको थोड़ा नीचे लगाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही। शिवांश। मैम मुझको हैंड रोटेशन पहले से ही आती है। बहुत अच्छी बात है। वेरी नाइस। निकी। मैम जी। ना क्या जूनियर और सीनियर कंबाइनिंग क्लास होता है ना संडे में? यस। हाँ, थैंक यू। शाश्वत। मैम क्या आप यहाँ से वापस करके दिखा सकती है, क्योंकि मुझसे थोड़ा सा हो रहा था प्रॉब्लम। एक सेकंड। इस आसन के लिए हम पहले इस तरह से आए, ठीक है। उसके बाद जिस भी लेग में आप लोग कंफर्टेबल हैं उस लेग को आगे लेकर आए और अपना वेट जो है वो पिछली वाली लेग के ऊपर डाल दिया। समझ आ गई? साइड से ये ऐसे दिखेगा। अभी कई बच्चों की जो है वो लेग ऐसे उठी हुई है, तो कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे ये इस तरह से नीचे लग जाए। शाश्वत समझ आ गई? यस मैम। ठीक है। आरव एंड रायशा। मैम आज टेस्ट कितनी बजे होएगा? वो आपको आपके कोऑर्डिनेटर्स बता सकते हैं। निकी, आपको डाउट है? नो मैम, डाउट तो नहीं है। आपने हैंड रेज किया था। वो मैम मैं मुझे पूछना था कि G2 जूनियर और सीनियर जब कंबाइनिंग क्लास होता है वो 8 बजे से होता है ना? जी, आपकी आज की पहली क्लास जो होती है वो 8 बजे से स्टार्ट होती है।
और शाम को एग्जाम। जी। थैंक यू मैम। मोक्ष। मैम, क्या हम इसके बाद बाद में खाना खा सकते हैं? जी, या आप फिर इसके पहले? बाद में खाना खाएंगे। योगा क्लास से पहले आप खाना ना खाएं, ठीक है? या फिर एटलीस्ट 1 आवर पहले बेटर होगा अगर आप 2 आवर्स पहले कुछ खा लो, या फिर क्लास के बाद आप खा सकते हो। थोड़ा 15-30 मिनट्स वेट करके फिर खा सकते हैं। तो मेरी तरह ही बच्चे। ठीक है, तो अभी सबके डाउट्स हमने ले लिए हैं। अभी हम करेंगे इस आसन में एडवांस पोज। सभी लोग रेडी हैं? हाँ, सबका रेडी है, हमेशा के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम वापस से आ जाएंगे, वापस से कपोत आसन में आ जाएं। बहुत अच्छे, इस बारी तो सबने बहुत अच्छे से किया है। अब हमारी जो पीछे वाली लेग है उसको हम धीरे धीरे उठाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से पीछे वाली लेग को धीरे धीरे उठाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे। अब दूसरे हाथ से हम इसे पकड़ेंगे इस तरह से, और दोनों हाथों से पकड़ के इस तरह से हम पीछे की तरफ देखेंगे। हम इस आसन को थोड़ा सा ही प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये एडवांस आसन में आता है। अभी आगे की क्लासेस में जाके आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ेगी, तो फिर हम जब हमारी क्लास की एंडिंग होगी तब हम इस आसन को कंप्लीटली करेंगे, ठीक है? अभी थोड़ा सा सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, और रोज आप लोग ये 3 आसन घर पे प्रैक्टिस करेंगे ताकि जब हमारा सेशन एंड होने वाला हो तो ये आसन हम कंप्लीटली कर पाए, ठीक है? वेरी गुड। वापस से कपोत आसन में। अब अपनी पीछे वाली लेग को ऊपर उठाएंगे। अभी सिर्फ इतना ही ट्राई करें। आप ठीक कर रहे हो प्रणवी। धीरे से अपने पैर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। जिनसे एक हाथ से पकड़ा गया वो कोशिश करेंगे दोनों हाथ से पकड़े। सात्विक, अपने बॉडी का वेट आगे की तरफ रखेंगे, साइड को नहीं देखेंगे, आगे की तरफ देखेंगे। आगे की तरफ देखते हुए अब हम करेंगे इस तरह से। बिल्कुल सही, आप लोग बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हो, इसी तरह करते रहेंगे। या फिर हम इस तरह से एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ को इस तरह से ऊपर भी रख सकते हैं। एक बारी फिर से ट्राई करेंगे। पहले कपोत आसन में आ जाएं। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं हम। पहले ऐसे आ जाएं। अब
कपोतासन के लिए अपनी लेग को आगे की तरफ लाएंगे और हल्के से बैठ जाएंगे। अपना बॉडी का वेट आगे की तरफ रखेंगे, आगे की तरफ देखेंगे, साइड की तरफ ऐसे नहीं होएंगे, ऐसे रखेंगे। अब धीरे से पीछे वाले पैर को उठाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे। आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। अभी आप लोग घर पे रोज इन 3 आसन की, भुजंग आसन, कपोत आसन और फिर उसके बाद धीरे से राज कपोत आसन करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा अपनी बॉडी को फोर्स नहीं करेंगे, आराम आराम से जितना हो पाएगा। अभी हम डाउट्स ले लेते हैं। उत्कर्ष। मैम जब मैं ऐसे कर रहा हूँ तब ये बहुत दर्द कर रहा है करके। ये इसीलिए क्योंकि अभी आप लोगों ने फर्स्ट टाइम किया है और आपकी लेग्स में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा, रोज इन आसन की प्रैक्टिस करके आप लोगों से ये आसन हो जाएगा और जो पेन है वो भी खत्म हो जाएगी। इसके लिए लेकिन आपको रोज ये आसन करना जरूर पड़ेगा। तन्वी। मैम मेरे बहुत दर्द हो रहे हैं ऐसे करने से। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोगों की जो लेग्स है उनमें उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो इसके लिए आप लोग इस आसन की, कपोत आसन की स्पेशली रोज प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपकी जो लेग्स है उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। ठीक है, फिर आपकी दर्द नहीं होगी। ओके मैम। योशित। मैम मेरे को राज कपूर आसन स्टैंडिंग पोज में आता है। स्टैंडिंग पोज में राज कपोत आसन ये वाला, ये पीछे से करते हैं वो वाला आता है। आप करके दिखा सकते हैं? बहुत अच्छे। वेरी नाइस योशित, बहुत अच्छा किया आपने। देवांश। मैम यस। राजपतासन एवरीडे करेंगे तो सीख जाएंगे हम धीरे धीरे। यस, हर दिन आपको पहले थोड़ा सा वार्म अप, उसके बाद थोड़ा सा भुजंग आसन जैसे मैंने कराया 10 टाइम्स अप एंड डाउन, उसके बाद कपोत आसन की प्रैक्टिस, और फिर जब आपको लगे कि आपका कपोत आसन बिल्कुल ठीक हो गया, उसके बाद आप राज कपोत आसन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप 1 से 2 हफ्तों में तो आराम से सीख जाएंगे। ओके मैम, थैंक यू। अश्मिता एंड आश्विक। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैं जब अपनी पीछे वाली पैर मोड़ता हूँ मुझसे मुड़ती नहीं। ये जिनको भी ये वाला डाउट है कि उनको या पेन हो रही है या फिर आसन नहीं हो रहा है, तो उनके लिए, सभी के लिए सेम ही रिप्लाई है कि आप लोगों की अभी उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो प्रैक्टिस करने से आपकी पेन भी खत्म हो जाएगी और आसन भी बिल्कुल ठीक होगा। ओके मैम। सनी। मैम
मैम मेरे को ये आसन नहीं आ रहा है। आपको ये नहीं समझ आ रहा कि आसन करना कैसे है, या फिर आपसे हो नहीं रहा है? मैम हो नहीं रहा है। तो वो इसीलिए क्योंकि अभी प्रैक्टिस कम है, ये हमने सिर्फ अभी पहली बार ही किया है, इसीलिए ये तो प्रैक्टिस करने से ही आपका आसन आएगा। रोज आप लोगों को थोड़ी थोड़ी देर इस आसन को टाइम देना है, ताकि क्लास के एंड में जब हमारा सेशन एंड होने वाला हो तो हम ये आसन अच्छे से कर पाए। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम। सेशन के एंड में हम देखेंगे किसने रोज प्रैक्टिस की है, और सेशन के लास्ट में किससे ये वाला आसन सही से हो पाया है। ठीक है? तो सभी लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रोज। अनन्या। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम जैसे आपने बताया था कि जब हम एडवांस वाला कर रहे हैं तो उसमें जो पैरों के बीच में गैप है वो वापस से आ जा रहा है। क्या मतलब? जैसे आपने पहले वाले आसन में बताया था कि गैप नहीं आ रहा है, तो जब एडवांस वाला करते हैं तब गैप आ जा रहा है बीच में। तो इसलिए क्योंकि आपके वही फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात है कि आप धीरे धीरे अभी अपने दूसरी लेग पे जब आप बैलेंस लेंगे ना, जो आपकी लेग पीछे स्ट्रेट है, जब आपका पूरा वेट उस पे आएगा तब आपके पैरों में गैप नहीं आएगा। ठीक है? थैंक यू मैम। सात्विक। Ma'am, I was asking which three poses you were saying. I am only two because I was not in previous classes. All the asanas that we did today: cobra pose, one leg pigeon pose, that is Kapothasan. You have to practice both of these asanas daily, and once you're through with these asanas and your body is allowing you to do Raj Kapothasan, then start with Raj Kapothasan, and we'll see in the session end that who's able to do Raj Kapothasan perfectly. Rishit and Videsh. मुझे पूछना था जिसके बाद कपोतासन में ऐसे करके वो उसमें आगे मुंह करके वहां से वो मैं आपने अपना आगे उठा लिया तो ऊपर मेरे से अच्छे से नहीं हो रहा था वो, और यहाँ पे बीच में जमीन पे अच्छे से नहीं लग रहा। अभी यही आपको इस चीज की प्रैक्टिस करनी होगी कपोतासन की। पहले राज कपोतासन करने से पहले आप लोगों को कपोतासन की प्रैक्टिस करनी होगी कि अपनी जो आपकी लेग स्ट्रेच है उसकी जो थाई है वो जमीन पे लग सके। आपको कोशिश करना है कि आपका जो शोल्डर्स हैं वो स्ट्रेट रहेंगे, जहां पे आपकी नी पॉइंट कर रहा है ना आगे वाला, उसी डायरेक्शन में आपके शोल्डर्स रहेंगे और साइड को नहीं आएंगे। ठीक है? ताकि आपका जो वेट है वो आपकी पीछे वाली लेग पे आ सके। शन्वी। मैं कबूतर आसन कर सकती हूँ लेकिन थोड़ा सा दर्द हो रहे हैं। आपको जब आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपकी पेन्स खत्म हो जाएंगी। आपने वैसे बहुत अच्छे से किया था, अभी बस थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। ओके मैम, थैंक यू मैम। निकी। जो कोबरा पोज है उसको करने के कोबरा पोज करने से हमारी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारे बैक पेन में रिलीफ मिलता है, हमारा स्ट्रेस दूर होता है, हमारे बैक के मसल स्ट्रांग होते हैं, पोस्चर ठीक होता है। कोबरा पोज करने से हमारे ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है? दीक्षा।
ये अभी हम लास्ट डाउट ले रहे हैं क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो गया है। मैम मैंने कोबरा पोज तो कर लिया लेकिन मेरे से और दो पोज नहीं हो रहे। आपको उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होगी। पहले आप कोबरा पोज की आपने आपसे अगर कोबरा पोज हो गया है तो उसके बाद अब आप कपोतासन की प्रैक्टिस करेंगे। अपने जो जो थाई आपकी पीछे होती है, जो लेग पीछे होती है, उसकी थाई को जमीन पे लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उससे आपके बाकी आसन भी हो जाएंगे। तो अभी आप लोगों की नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। बाकी के डाउट्स हम बाद में ले लेंगे, या फिर देवांश आप चैट बॉक्स में अपना डाउट टाइप कर दें। हरे कृष्णा।